आज कार्तिक मास गंगा स्नान का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गर्रा घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की व नौका विहार का आनंद लिया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा की उचित व्यवस्था की गई। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान से पूरे वर्ष भर गंगा स्नान करने के समान ही फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। आज कार्तिक पूर्णिमासी के अवसर पर हम लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर शाहजहांपुर जनपद में गर्रा नदी के किनारे पर। यहाँ पर काफी लोग आज गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं, पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि आज के दिन जो है भगवान शिव ने एक त्रिपुरा नामक दैत्य था, उसका वध भी किया था। और अनेक भी कई इसके अवसर हैं और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है। और वैसे दीपावली के बाद ये पर्व पड़ता है तो इसको एक देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। भाई साहब एक यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये बात करें। भाई साहब पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक गुप्ता है। विवेक गुप्ता जी, तो ये आज कार्तिक पूर्णिमासी के अवसर पर आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो किस आयोजन को लेकर आप आए हुए हैं? हम लोग हर साल जो हैं गंगा स्नान पे जब आते हैं तो इसी उद्देश्य से आते हैं कि गंगा पे डुबकी लगा करके हमारे जितने पुराने पाप है सब धुल जाए यहाँ बैठ करके। मतलब ये महसूस करते हैं कि हमने पाप किए हैं, जितने पाप किए जाने अनजाने अनजाने और जाने, और करता सभी ये देखिए कोई। और गंगा में नहाने के बाद सारे लोगों के पाप धुल जाते हैं, ये मुझे मालूम है। तो हम लोग भी डुबकी लगाते हैं, सवेरे डुबकी लगाए और शाम को मेला लगता है यहाँ पर आकर के। तो मेले में भी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। और जब तक भीड़ में हम लोग आनंद ना लें, लोग इतने सारे लोग आते हैं, सबसे मिलना हो जाता है एक तो। और मिलने के बाद में इसके अलावा मजा बहुत आता है। नवैया देखिए सामने चल रही थी, अभी हम लोग नवैया में बैठ करके पूरी सैर कर रहे थे। तो पुराने जमाने में लोगों को पता नहीं, लेकिन अब नए जमाने के लोग नवैया वैया इन चीजों को ज्यादा मानते हैं और फुल एंजॉय करते हैं यहाँ बैठ करके। हम भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, परिवार के साथ आए हैं आप या केवल? फिलहाल तो परिवार के साथ नहीं आए, अपने लड़के के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ का माहौल देख रहे हैं, यहाँ के लोग देख रहे हैं कैसा यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जैसे हनुमान धाम पे लोग आरती को करने जाते हैं, वहाँ पे लोगों को बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, अच्छा लगता है। तो आने वाले समय में ये भी बहुत अच्छा बन जाएगा। कार्तिक पूर्णिमासी को शायद आपको पता है होगा, कार्तिक पूर्णिमासी को देवताओं की दीपावली भी कहा जाता है। तो दीपोत्सव का भी आयोजन कुछ जगह किया जाता है गंगा पर। यहाँ पर अब ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ है और हनुमान धाम का भी मुझे पता नहीं, मैं वहाँ भी गया नहीं हूँ। यहाँ से होने के बाद मैं वहाँ पे देखूंगा जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद हम लोगों को अच्छा लगा। जैसे जैसे व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का गंगा के प्रति जो है वो अपना बढ़ता जा रहा है, वर्चस्व बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। बस एक चीज वैसे आपसे और जो है चर्चा करना चाहिए, जितना हम लोग एक त्योहारों को लेकर सचेत हैं, उतने अगर सफाई को लेकर सचेत रहे तो ये काफी जो हमारे आसपास जो एक आप देख रहे हैं एक माहौल बना हुआ है गंदगी का, वो इससे दूर होना चाहिए। बिल्कुल दूर होना चाहिए। समस्या क्या है, जैसे कि दीपावली पर हर आदमी अपने घर में पूजन करता है और पूजन करने के बाद जब उसको समेटने का नंबर आता है तो लोग कहते हैं इसको गंगा में बहा दो जाकर। तो कुछ लोग यहाँ पर आके बिल्कुल किनारे किनारे बहा देते हैं, अन्नी पन्नी सब। कुछ लोग होते हैं कि श्रद्धा श्रद्धा से बहाते हैं। कुछ लोग पन्नी उठाया ऊपर पुल के ऊपर से नीचे डाल देते हैं। तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पर पन्नी सब पड़ी हुई है, ऐसे उठाया और डाल दिया उन्होंने उठा करके। तो कायदे से तो पन्नी तो होनी ही नहीं चाहिए। किसी पन्नी के लिए ड्रम यहाँ पर रख जाए, कोई व्यवस्था हो जाए तो पन्नी उसमें पड़ जाए और जो पूजा का सामान जो सिराया जाता है वो गंगा जी में। सफाई को लेकर भी, सफाई और सुरक्षा को लेकर भी हम सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। नगर निगम को इस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और हमारे मंत्री जी तो यहाँ पर ध्यान देते हैं पूरा इस मामले में। अब आने वाला बजट में देखिएगा, ये बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल बनेगा शाहजहांपुर का और मुझे भी बड़ा खुशी होगी। जितना भी आप ये देख रहे हैं ना, ये सब सुधर जाएगा आने वाले समय में। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जितना टाइम लगेगा हमारी समझ से भविष्य को देखते हुए हमारे बच्चे यहाँ पर अपने आप को गर्व महसूस करेंगे कि हम शाहजहांपुर में शहीदों की धरती पर रहते हैं और हमें इस चीज का गर्व है। तो बहन जी पहले तो अपना नाम बताइए। सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता जी, ये जो हमारा कार्तिक पूर्णिमासी का त्योहार है, आप यहाँ पर मनाने आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हम तो कल हर व्यक्ति जो धार्मिक गंगा यमुना सरस्वती जुड़े और पूजा पाठ करे। यहाँ पर आना चाहिए सभी को, सबको आना चाहिए। हमारे साथ इसमें कुछ युवा भी मौजूद है, तो वैसे पहले अपना नाम बताइए प्लीज। करण सिंह जी, करण सिंह यहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमासी के अवसर पर आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो किन आकांक्षाओं अभिलाषाओं को लेकर आए हुए हैं? जी, यहाँ पर ये हमारा पारंपरिक एक मेला लगता है, उसी के प्रति हम सभी लोग यहाँ जो है ना, जैसे कि मोर सिराना है, शादी बरात का है
और जो धार्मिक पूजाएं पाठ होती है उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। गंगा मैया से ये प्रार्थना करने कि सुख और समृद्धि के साथ हम सभी लोगों का जीवन ठीक ठाक चलेगा। आज कार्तिक पूर्णमासी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक कहा जाता है कि देवताओं की दिवाली भी इस दिन को कहा जाता है। और अगर अभी हम पीछे देखेंगे तो शाम के समय लोग यहाँ पर पवित्र नदियों में दीप प्रज्वलित कर भी उसको प्रवाह करते हैं। तो ये एक विशेष दिन है हम सभी के लिए और यहाँ पर हमारे हिंदू समाज के लिए इसमें कई विशेष अवसर हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का भी वध किया था। इसके कई एक विशेष महत्व है और दीपावली के बाद ये पहला त्योहार ऐसा पड़ता है जिसमें सारा हिंदू समाज एकत्र होता है और सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। और इसका एक विशेष ये भी है कि आज अभी जल्द ही शादियाँ शुरू हो जाती हैं, तो उस शादियों में जो कुछ उन लोग एक धार्मिक वस्तुएं होती है उनको प्रवाह करने का भी ये एक दिन है जिसमें सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपने धार्मिक जो भी चीजें हैं। लेकिन इस सबको देखते हुए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। नदी को किनारे एक बहुत बड़ा जमावड़ा कूड़े का एकत्र हो जाता है। लोग धार्मिक जो आइडल्स हमारी मूर्तियां हैं उनके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, अनावश्यक चीजें वो नदी के किनारों पर छोड़ जाते हैं जो कि एक गंदगी का कारण बनती है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें त्योहारों को मनाने के साथ इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी जैसे हमारा नगर निगम है वो सफाई का पूरा ध्यान रख रहा है, तो उसके साथ साथ नगर निगम को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो नदियां हैं इनमें जो गंदे नाले आ रहे हैं वो भी दूर होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम कितनी भी सफाई कर लेंगे तो नदियों की स्वच्छता संभव नहीं है।